हेलो गाइस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट टूर। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सारे के सारे मुश्किल टेंसेस हम क्रॉस कर चुके हैं, अब हमारे पास आसान टेंसेस रह चुके हैं। तो थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं। इससे पहले हमने प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों टेंसेस को हमने किया और इन तीनों टेंसेस में हमने जो इंडेफिनिट था उसको किया है। और इंडेफिनिट की ये करैक्टरिस्टिक है कि उसमें क्योंकि टाइम स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं होता तो उसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने प्रैक्टिस की दैट वाज अबाउट कि जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं या फिर हमारी हैबिट होते हैं, ऐसे सारे टेंसेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जो काम पास्ट में हुआ हो वो गुज़रे हुए ज़माने में जो वक़्त गुज़र चुका है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो आने वाले वक़्त में होगा काम। और प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं पे ख़त्म हो रहे थे जुमले। पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी ये बड़ी है, इस पे जाके टेंसेस ख़त्म हो रहे थे उर्दू में या हिंदी में। और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे पे ख़त्म होंगे सिंपली। और क्योंकि हम टेंसेस को फॉर्म ऑफ वर्ब से ज़्यादा रिलेट करते हैं और टेंसेस ऑल अबाउट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर हमने ये जो है फॉर्म ऑफ वर्ब का याद रखना है कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में हमने जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म रखनी है, बट उसके साथ एसओडीएस स्पेसिफिक कंडीशंस में लगेगा। गो थ्रू दैट वीडियो एंड फाइंड इट आउट कि कहाँ लगेगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जस्ट अफर्मेटिव में बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव दोनों। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में वेरी सिंपल, बस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कोई भी है, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि विल और शैल होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हमने जो नेगेटिव टेंसेस किए हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वीडियो आपने विजिट करनी है। और पास्ट इंडेफिनिट में डिड जो है वो आपको ये रिकग्नाइज कराएगा कि ये नेगेटिव टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अगेन जो फॉर्म ऑफ वर्ब हमने सिंपली यूज़ की थी एफर्मेटिव में, अब वो चेंज हो जाएगी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बाकी के तीनों केसेस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखनी है। ये निशानी आपने ज़रूर याद रखनी है। और हमने किया था प्रेजेंट डेफिनेट ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल एंड it is sorry it takes milk, whatever things like that। और बाकी हमने किया था I go to school, you go to school, they go to school, we go to school, that's very easy। past indefinite में हमने किया था he went to school, he went abroad and she studied abroad। और इनके साथ अगर हमें नेगेटिव करना है he did not go to school, शी डिड नॉट गो अब्रॉड। हम याद रखें कि हमने अब सेकंड फॉर्म से डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में चले जाना नेगेटिव के लिए। याद रहे कि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट के ही नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ऐसा कुछ नहीं है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करेंगे। और हमने कहा था कि आई और वी के साथ शेल लगता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में ये ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। टॉक अबाउट आवर करंट टॉपिक जो हमें आज करना है, दैट इज present continuous tense। So this is good news that we have done all the indefinite tense and now we are moving toward continuous tenses। तो continuous की सबसे पहले ये निशानी याद रखें कि continuous means ongoing। ongoing मतलब जारी है, कोई भी एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, चाहे वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, एक एक्शन है जो है और अभी स्टिल चल रहा है, ऐसे टेंसेस कंटिन्यूस हैं। उर्दू में इनकी निशानी लफ्ज़ रहा, रही, रहे, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर। अगली निशानी हमें बताएगी वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे है हूँ प्रेजेंट के लिए और था थी थे, रहा था रही थी रहे थे पास्ट के लिए और रहा होगा रहे होंगे रहे होंगे फ्यूचर के लिए। हम क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें सो बी स्टिक टू इट एंड हम इसकी बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो शो करता है ऐसे एक्शन को जो आज के ज़माने में अभी भी काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल
and making this video, and it is not still it hasn't ended now, but अभी तक चल रही है. So I will say कि I am making this video, मैं वीडियो बना रही हूँ. So that's the correct present continuous tense. और कंटिन्यूस की आपको समझ तो आ गई होगी. अब हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें. इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होंगे उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. इज़, आर, एंड यूज़ होंगे. So let's move forward and talk about this tense particularly, and let's make it easier for you. Hope you understand it well. So watch the whole video and you will be getting all the concepts about continuous tenses and particularly present continuous tense. So let's move forward and work on the board to make all the major structures of present continuous tense. हेलो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या कुछ आता है. एक नज़र डालते हैं. प्रेजेंट मतलब मौजूदा ज़माना और टेंस ज़माना, और कंटिन्यूस मतलब जारी. और जारी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रहा, रही, रहे वर्ड यूज़ होता है. और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर प्रेजेंट के लिए हम है यूज़ करेंगे या हूँ यूज़ करेंगे, और कंटिन्यूस के लिए रहा, रही, रहे. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जॉइंटली बन जाएगा. रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, सॉरी रहा हूँ भी हो सकता है. और ये सारे टेंसेस जो है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करते हैं. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स कि आपका हेल्पिंग वर्ब मेन ट्रिक है सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स को इजी करने के लिए. उसकी बात देख करते हैं. पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का है कौन सा. तो इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम एंड आर. इसमें जो इज है इसका मतलब है, और एम का मतलब है हूँ, और आर का मतलब है. तो ये प्लूरल्स के साथ यूज हो रहा है और ये सिंगुलर्स के साथ यूज हो रहे हैं. तो इज ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और वन नेम अगर एक नाम होगा, और आई यू के साथ, दे के साथ, बी के साथ, और दो ना हो या दो से ज़्यादा ना हो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के, तो आर लगाएंगे. और आई के साथ हमेशा पिक्स एंड ही लगेगा क्योंकि एम का मतलब है हूँ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. आज हमने स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा मिस कर दिया है, सारा नहीं लिखा, ताकि हम थोड़ा सा इकट्ठे प्रैक्टिस कर लें. रिपीट भी हो जाएगा और फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे. पहला है एफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसे मस्बत भी कहते हैं. और बार बार हम इसको मेंशन कर रहे हैं कि ये काम के होने को ज़ाहिर करता है कि एक्शन इज, काम है. और जो नेगेटिव है उसमें काम नहीं है. उस टेंस के अकॉर्डिंग उसी टेंस में ना नहीं लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा. और उसी टेंस के स्टार्ट में कब, कहाँ, क्यों, कैसे या कहीं भी सेंटेंस में आएगा तो वो सवालिया हो जाएगा. और ये सेकंड और थर्ड कंडीशन को इकट्ठा करेंगे तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सवालिया और मनफी दोनों बन जाएंगे. स्ट्रक्चर को देख लें. एज आई रिपीट अगेन एंड अगेन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. वहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा. ट्रिक इज कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ जाएगा और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. द इजीएस्ट थिंग इज कि इस पूरे टेंस में सारे में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ड फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. पहली ट्रिक क्लियर. नेक्स्ट ट्रिक इज कि आपके हेल्पिंग वर्ड जो है कौन से लगेंगे वो हमने डिस्कस कर लिए. एंड द थर्ड ट्रिक इज कि हेल्पिंग वर्ड के साथ हमने क्या करना होता है, नेगेटिव बिफोर एंड बाद जो हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट लगाना है. इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में देंगे और नॉट रिमूव कर देंगे. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट वहीं रहने देंगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे. तो सारे टेंसेस बन जाएंगे. हमने कहा मैं खा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, वो खाना खा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं. ऑल दिस टेंसेस आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. और हमने सिटी याद रखना है. आई, वे, यू, ही, शी, इट, दे के साथ कौन सा पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, बाकी टेंसेस इजीली हो जाएंगे. यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में. सॉरी अगेन आई हैवंट picked up the right marker, so I had to take it. Just wait for a while. Okay. यहाँ पे हम बात करते हैं कि शी
शी के साथ क्या लगेगा, यहाँ से हमने शी लिया और उसके साथ इज आ जाएगा हेल्पिंग को। एंड शी इज वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत कर रही है। इस टेंस में आई मस्ट टेल यू कि अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम कहते शी इज प्लेइंग विद फुटबॉल, वो फुटबॉल के साथ खेल रही है। ठीक, शी इज वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत कर रही है, वो सख्त मेहनत कर रही है। क्योंकि रही है आ गया है और काम हो रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। एंड शी इज प्लेइंग विद फुटबॉल, वो फुटबॉल के साथ खेल रही है। जस्ट टू टेल यू कि कुछ टेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है और कुछ में नहीं होता। यहाँ पर पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट है। और इन्हीं टेंसेस को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो द मेन ट्रिक इज के नेगेटिव काम नहीं हुआ, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पे उसी टेंस को ले लेंगे, काम नहीं होगा और यहाँ पे हम फौरन लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इसी सेंटेंस पे शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, तो थोड़ा सा लिख देते हैं, शी इज नॉट वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद बना लें, शी इज नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल, यहाँ पे नॉट ऐड कर दे। वहां पर जाने के लिए इसको सेंटेंस के शुरू में दे आए और यहाँ से नॉट को रिमूव कर दे तो हमारा इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। यहाँ पर मूव करते हैं, पहले स्ट्रक्चर अगर मैं ना भी लिखूं तब भी हम अब समझ चुके, हम कर सकते हैं। शी इज, सॉरी, इज शी वर्किंग हार्ड, इज शी वर्किंग हार्ड, क्वेश्चन मार्क, मस्ट, इज शी प्लेइंग विद फुटबॉल। तो आपकी आसानी के लिए स्ट्रक्चर दोबारा लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो भी हम मेंशन कर चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला टेंस हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे ही नीचे लाना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बन जाएंगे। स्ट्रक्चर भी बनाएं और इन्हीं दो टेंसेस को लिखकर हमें कमेंट में टाइप करके सेंड करें। वी विल बी चेकिंग कि आपको अच्छे से याद है या नहीं। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं इज, आर, एन। इज, आर, एन। इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड वन नेम। किसी भी शख्स की जगह का एक नाम दिया हो या ली, शी, इट होगा तो हम इज लगा देंगे। ही इज, शी इज, सारा इज, अली इज, इट इज। आई दिया होगा उसका मतलब है हूँ। आई एम, आई के साथ ऑलवेज एम, एम इज ऑलवेज विद आई, ये किसी और के साथ नहीं लगेगा, बहुत ही स्पेसिफिक है ये। देन आर जो है इट इज यूज विद यू। एक तो पहले याद रखें, आर का मीनिंग है हैं, तो ये प्लूरल्स हैं। यू आर, दे आर, वी आर, अली एंड सारा आर, अहमद एंड अली आर। टू नेम्स और मोर देन टू नेम्स के साथ भी आर लगेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड रिमेंबर द ट्रिक्स अगेन कि आपने पहले तो बात है कि वर्ब विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यहाँ पर सारा लगेगा। आप इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। वर्ब की इस टेंस में कोई परेशानी नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि टेंसेस आपके लिए इजी से इजी होते जाएंगे, सो इट्स मोर इजियर। हेल्पिंग वर्ब लगाएं सब्जेक्ट के बाद, सिलेक्ट कर लें वहां से। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद नॉट, आर के बाद नॉट, एन के बाद नॉट। और इंट्रोगेटिव के लिए इस आर एम को शुरू में ले आएंगे। एंड इस आर एम को शुरू में लाने से सिर्फ क्या वाले टेंसेस बनेंगे, वेयर इज, वाई इज, हाउ इज, व्हेन इज, देयर आर, हाउ आर, व्हेन आर होंगे जब, कहाँ, क्यों, कैसे के वर्ड्स को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। एंड देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेम स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। Hope you liked the video and you have understood the present continuous tense. Thank you and Allah.